कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। बहुत अच्छा श्लोक है। जब भी राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर किसी तरह का संकट आए तब इस श्लोक को याद करने की विशेष जरूरत पड़ जाती है। आज इसी श्लोक को लेकर के वर्तमान में देशभक्ति क्या होना चाहिए, किस तरह से स्वयं को राष्ट्र के लिए हमें समर्पित करके रखना चाहिए समय आने पर, बिना वजह नहीं, उस बात की चर्चा आज इस श्लोक के माध्यम से करेंगे। मनुष्य को मनुष्य इसलिए कहा गया है कि मनुष्य मननशील होता है और मननशील होने के कारण मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। हम एक दूसरे के सुख और दुख से मतलब रखते हैं, तभी हम मनुष्य होते हैं। और हम एक दूसरे के जो सात समुद्र के पार भी रहते हैं, उसके लिए भी हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, रिश्तेदार है। लेकिन समय समय पर इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर दैत्य प्रकृति के मनुष्य जो केवल हिंसा, लूटपाट इत्यादि में विश्वास रखते हैं और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इस तरह के मानव पैदा होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब भी राष्ट्र के ऊपर आघात हो, परिस्थितियां अनेकों तरह की हो सकती हैं। महाभारत के समय में जब गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया, तब की परिस्थिति कुछ और थी। वर्तमान की परिस्थिति कुछ और है। और जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अपना देश जब गुलाम था, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आतताइयों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, शक्ति के उन्माद से उन्मत्त दैत्य प्रकृति के मनुष्य के द्वारा आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण होता है, या उस समय जिस समय यह महाभारत जिस समय हुआ था और गीता का उपदेश दिया गया था, उस समय भले एक पारिवारिक युद्ध था और उस पारिवारिक युद्ध में लगभग पूरा विश्व दो खेमे में बटा था। एक सत्य, न्याय, मानवता, मर्यादा की रक्षा के लिए, जिसको धर्म पक्ष कहा जाता है। तभी तो हम मनुष्य हैं। अगर हम सत्य की रक्षा, न्याय की रक्षा, मानवता की रक्षा, मर्यादा की रक्षा, मां बहन की रक्षा नहीं कर पाए तो हम मनुष्य कहलाने योग्य तो रह नहीं जाते। तो एक पक्ष ऐसा था और दूसरा पक्ष जो था इसका विरोधी था। तो जो सत्य, मानवता, न्याय, मर्यादा इत्यादि की रक्षा के लिए था, उसको धर्म पक्ष कहा गया, और जो इसके विरोध में था उसको अधर्म पक्ष कहा गया। पांडव का पक्ष धर्म का पक्ष था और कौरव का पक्ष अधर्म का पक्ष था। जब भी हम हथियार का गलत उपयोग करते हैं, शक्ति के उन्माद से उन्मत्त होकर के चैन से जी रहे किसी देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा पक्ष अधर्म का पक्ष हो जाता है। जो भी ऐसा करता है, इस धरती पर अभी जितने भी देशों में बटे हैं, पूरी धरती तो एक है,
लेकिन फिर भी जो देशों में बटे हुए हैं और सब चैन से जी रहे हैं, लेकिन कोई भी देश इसलिए दूसरे देश पर हमला करता है कि मेरे पास अधिक हथियार है, मैं अधिक शक्तिमान हूं, ऐसी स्थिति में उसका पक्ष अधर्म का पक्ष हो जाता है, दानव का पक्ष हो जाता है, अमानवीयता का पक्ष हो जाता है। अगर हमारे भी राष्ट्र के ऊपर इस तरह से कोई आक्रमण करे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि मैं जीवित हो रहता हूं तो भी पुण्य है, तो भी अच्छी बात है, और यदि मैं मर जाता हूं तो भी अच्छी बात है, तो भी पुण्य है, तो भी हम ईश्वर के सर्वाधिक प्रेमी होते हैं, ईश्वर के सर्वाधिक प्यारे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम जीतोगे तो अपनी आंखों के सामने अपने मां बहन के, अपनी मां और बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देखोगे। गरिमा से जीतोगे, भोक्ष से महीम। इस पृथ्वी पर जिस तरह से मनुष्य आनंदित होकर के जीता है उस तरह से जीतोगे, जियोगे। कोई तुम्हें गुलाम बना करके नहीं रखेगा, कोई तुम्हारी मां बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो यही हुआ भोक्ष से महिम, जब हम पृथ्वी पर आनंदित होकर के जीते हैं। और अगर हम इस प्रयास में मारे भी जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भी ईश्वर के पास पहुंचने का माध्यम है, वो भी गर्व की बात है। क्योंकि अगर हमारे आंखों के सामने कोई हमें गुलाम की तरह रखेगा, कोई हमारे घर के औरत युवती बच्ची के साथ उसको गलत नजरों से देखेगा और हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इससे तो श्रेष्ठ मृत्यु का जीवन हो जाता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों स्थिति में अगर तुम जीत जाते हो तो भी तुम श्रेष्ठ हो, और यदि तुम मृत्यु को प्राप्त करते हो तो भी तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि तुम वीर गति को पाते हो, तुम ईश्वर के सर्वाधिक प्रेमी होते हो। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि इस धरती पर मानवता का कार्य करो, सत्य न्याय की रक्षा का कार्य करो, मर्यादा की रक्षा का कार्य करो, मां बहनों को सम्मान करना सीखो। लेकिन इसके विरुद्ध जो होता है उसको हम धराशायी अगर कर देते हैं तो हम पृथ्वी पर आनंदित होकर के जीवन जीते हैं। और अगर हम धराशायी करने में सफल नहीं होते, हम मारे भी जाते हैं। देखिए महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जैसे जैसे महान योद्धा, सत्य न्याय और मानवता की रक्षा करने वाले भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसे बहुत सारे योद्धा थे। अभिमन्यु की जो पत्नी है उसका भाई युवावस्था में ही, लगभग अभिमन्यु से कुछ ही अधिक आयु में, वो भी मारा गया था। तो इस तरह से अच्छे लोगों को भी सही काम के लिए, अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो हम हमेशा तैयार रहें कि जब भी हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आए, विपत्ति आए, तो हम सभी देश के लोग एक साथ मिलकर उस संकट का उस विकट परिस्थिति का भी मुकाबला करें। और हम इस बात को कभी नहीं सोचें कि इसमें मैं जिंदा रहूंगा या मैं मारा जाऊंगा। हाँ, आजकल राजनीति का माहौल है, समय बदला है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिना वजह ही जानबूझ करके उन्माद फैलाने का प्रयत्न करो, युद्ध का वातावरण बनाने का प्रयत्न करो। ये सब भी किसी सरकार के द्वारा या नेता के द्वारा होता है, तो उससे भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें षड्यंत्र अगर अपनों से हो तो उससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक के माध्यम से उस समय की परिस्थिति
और इसी श्लोक को आज की परिस्थिति में ले आइए। जब भी राष्ट्र के ऊपर संकट हो, कष्ट हो, तो हमें अपना जीवन देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हम जीतते हैं, जिंदा रहते हैं, वो भी श्रेष्ठ बात है, और अगर हम मारे जाते हैं तो वो भी श्रेष्ठ बात है। दोनों ही परिस्थिति के लिए हमको हंस करके खुशी खुशी स्वयं को तैयार रखना चाहिए। तो आज इस श्लोक के माध्यम से, गीता के माध्यम से देशभक्ति की असली शिक्षा की बात आपने सुनी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों सबके सामने कोई और परिस्थिति थी, आज कोई और परिस्थिति है। आज जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं, जो जिस भी पद पर हैं, शिक्षक हैं, न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उसके बाद नीचे और आ जाइए, मेहतर हैं, काम करने, घरों में काम करने वाले महिला और पुरुष लोग हैं, जो भी हैं, जो जहां जिस पद पर हैं, जिस कर्म में लगे हैं, अगर वे अपने कर्मों को ईमानदारी के साथ करेंगे, कृषक लोग अपने कर्मों को ईमानदारी के साथ करेंगे, तो यही आज की देशभक्ति है। तब तक जब तक कोई बाहर का हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करता। लेकिन जब बाहर का कोई देश या कोई आतंकवादी इत्यादि संगठन हमारे देश के ऊपर हमला करता है, उस स्थिति में देशभक्ति की परिभाषा दूसरी हो जाती है। तब हमें हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। स्वयं को, चाहे हम जीवित रहें, चाहे हम मारे जाएं, हमें दोनों स्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है, प्रेरणा है, भारत के लोगों के लिए, पूरी धरती के लोगों के लिए। तो अब इस श्लोक के साथ, इस व्याख्या के साथ आज का जो श्लोक था उसकी व्याख्या संपन्न करने जा रहा हूं, और पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।